खमा गणिसा वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी चांदी की पोशाक, पक्की पोशाक के बारे में डिटेल के अंदर। मतलब जो राजपूती चांदी की पोशाक होती है वो कैसी होती है, कैसे बनती है, कैसा उसका वर्क होता है। तो प्लीज़ इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये जो मेरी चांदी की पोशाक है ये मेरी उतार बरी थी। उतार बरी मतलब कि जो शादी में फेरों की बरी होती है उससे नेक्स्ट जो बरी पड़ले में आती है उसको उतार बरी बोलते हैं। अगर आप राजपूत होंगे तो आपको इस बारे में पता ही होगा। तो राजपूतों में चांदी की पोशाक और जो पक्की पोशाक होती है वो उतार बरी या फेरों की बरी में ऑलमोस्ट आजकल देखी जाती है। ये पुराने टाइम से ही चलता आ रहा है पर अब फिर से ये ट्रेंड जो है बैक आ गया है। तो ये जो मेरी चांदी की पोशाक है ये मेरे फेरों के बाद में उतार बरी थी। ये जो पोशाक है ये ट्रांसफ़र वर्क वाली पोशाकें होती है। ये ओल्ड स्टफ़ जो होता है सिल्वर, पक्के सिल्वर वाला चांदी का जो काम होता है ये पुराने टाइम में होता था। कम्प्लीटली ये हैंड वर्क होता है। तो जो पुराने टाइम की पोशाकें होती है उसी से ही वर्क जो होता है वो ट्रांसफ़र करके और नई पोशाकें बनाई जाती हैं। जैसे कि नॉर्मली चांदी की पोशाक होती है वो नॉर्मल जो पोशाक होती है सेम वैसी ही होती है। इसके भी वही 4 पार्ट होते हैं। इसके अंदर कांचली होती है जिसको हम ब्लाउज़ की तरह पहनते हैं अंदर की साइड, और फिर उसके ऊपर कुर्ती होती है। पहले कांचली और फिर कुर्ती पहनी जाती है और नीचे लहंगा पहना जाता है और ओढ़ना पहना जाता है। तो 4 इसके पार्ट होते हैं। राजपूती पोशाक के जैसे होते हैं वैसे ही सेम चांदी की पोशाक में होते हैं। ये जो पोशाकें हैं ये सामू साटन पे बनती है। पहले की पोशाकें प्योर पर बनती थी बट आजकल जो पोशाकें हैं वो सामू साटन पे बनने लगी है। सामू साटन सबसे ज़्यादा हैवी क्वालिटी वाला साटन होता है। इससे नॉर्मल रेंज में भी मिल जाते हैं बट सामू साटन हैवी पोशाकों में यूज़ किया जाता है क्योंकि इसकी क्वालिटी बेटर होती है। ओढ़ने के लिए अभी भी ठाकुर जी का प्योर यूज़ किया जाता है। साटन का कपड़ा यूज़ करने का मेन रीज़न ये है कि ये जो फैब्रिक होता है ये वर्क जो होता है उसके ऊपर उसको अच्छे से कैरी कर सकता है। और इसकी वजह से जो पहले प्योर की पोशाकें कट जाती थी बट अब पोशाक जब साटन पे ट्रांसफ़र होने लगी है तो इसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है। पोशाकें इजीली ख़राब नहीं होती है। तो ये देखिए ये मेरी कांचली का वर्क है। ये पूरा ऑल सिल्वर वर्क है। कलकत्ती वर्क इसको बोलते हैं। इसके अंदर चांदी के तार यूज़ किए हैं, जरदोज़ी यूज़ किए, जरी यूज़ किए, सारी चांदी की है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर सिल्वर है तो ये वाइट नहीं दिख रहा है, ये गोल्डन क्यों दिख रहा है? बिकॉज़ सिल्वर के ऊपर गोल्डन पॉलिश की हुई है। तो ये वाली जो पोशाक है ये चांदी के साथ गोल्ड में मिक्स हुई है। ये मेरे कांचली का डिज़ाइन है। कांचली जो अंदर पहनी जाती है ब्लाउज़ की तरह। आप समझ सकते हैं इसको जैसे एज ए ब्लाउज़ होता है साड़ीज़ के साथ वैसे ही राजपूती पोशाक में कांचली होती है जो ब्लाउज़ की तरह होती है। ये सारा डिज़ाइन चांदी से बना हुआ है। नेक्स्ट ये मेरी कुर्ती का डिज़ाइन है। कांचले के ऊपर कुर्ती पहनी जाती है। इसको भी सेम जैसे नॉर्मल पोशाकों की स्टिचिंग होती है वैसे ही स्टिच किया गया है। सामू साटन का फैब्रिक है, उसके ऊपर चांदी वाला जो वर्क है वो ट्रांसफ़र किया हुआ है और बॉर्डर है, नीचे नेक लाइन है और कुर्ती में ऑल ओवर छोटे छोटे बूटे दिए गए हैं। ये देखिए ये बॉर्डर है। ये साइड में जो मंगजी है ये नॉर्मल है, ये चांदी में नहीं है। चांदी का जो वर्क है वो जो गोल्डन कलर में दिख रहा है ये वायर्स है। स्प्रिंग लाइक चीज़ है ये पूरी चांदी की बनी हुई है। अब मैं आपको एक शॉपिंग टिप देना चाहूँगी। अगर आप भी चांदी की शॉपिंग करना चाहते हैं, चांदी की पोशाक आप ख़रीदना चाहते हैं, पक्की पोशाक ख़रीदने जाते हैं और आपको डाउट है कि कहीं आपके साथ फ्रॉड तो नहीं हो रहा है या कुछ
और मिक्स मिलावट करके आपको नहीं मिल रहा है, आपको ओरिजिनल चांदी की पोशाक चाहिए, तो आप जो चांदी की पोशाक जो स्टफ़ आप लेना चाह रहे हैं उसमें से एक छोटा सा तार निकाल के आप ज्वेलर के पास ले जाइए। वो उसको जला के देखते हैं उस तार को, और वो आपको बता देते हैं कि ये उसमें कितना % चांदी है और ये आपको ख़रीदनी चाहिए या नहीं। तो अगर आपको कभी भी चांदी की पोशाक की शॉपिंग करनी हो तो आप इस तरीके से उसको पहले चेक करवा सकते हैं। ये नेक लाइन का डिज़ाइन है। और एक बात ये भी है कि जब हम ओल्ड स्टफ़ चांदी का ख़रीदते हैं चांदी की पोशाक के लिए, तो वो जैसे पूरी अपनी राजपूती पोशाक होती है, कुर्ती, कांचनी, लहंगा, ओढ़ना, इस तरीके से वो स्टफ़ बहुत कम चांस में अवेलेबल होता है। ये स्टफ़ दूसरे तरीके से अवेलेबल होता है, जैसे कि 4 मीटर घेर का लहंगा हो गया, उसके साथ दुपट्टा हो गया। तो उससे चांदी की पोशाक कस्टमाइज़ करवाने के लिए आपको लहंगा अपना 8 कली का लहंगा रहेगा, और जो दुपट्टा रहता है उसी से ही कुर्ती, कांचली और ओढ़ना सबका मटेरियल निकल जाता है। तो जब हम ओल्ड स्टफ़ ख़रीदते हैं तो वो एज़ इट इज़ ऐसा नहीं आता जैसे हम पोशाक पहनते हैं, वो लहंगा और चुन्नी के डिज़ाइन में आता है, लहंगा और दुपट्टा रहता है। तो उस लहंगे और दुपट्टे से ही हमारी पूरी पोशाक जो होती है वो कस्टमाइज़ होती है। मेरी इस चांदी की पोशाक में ऑलमोस्ट 1 किलो से थोड़ा सा ही कम चांदी है, तो इसके अंदर इतनी चांदी है। अब इसकी जो प्राइस है मार्केट में वो भी सिल्वर के करंट रेट्स पे डिपेंड होती है कि इस पोशाक के अंदर ऑलमोस्ट इतनी चांदी है, तो इसकी प्राइस अभी सिल्वर के करंट प्राइस के अकॉर्डिंग इतनी होगी। प्लस जो उसका हैंडवर्क होता है और उसका जो पुराना स्टफ़ जो होता है उसकी क्वालिटी होती है, डिज़ाइंस जो होती है, और चांदी का % कितना है उसके ऊपर भी उसकी प्राइस डिपेंड करती है। प्लस जो ट्रांसफ़र वर्क है उसका अलग से चार्ज होता है, स्टिचिंग और ये सब अलग चार्ज होता है। ये ओढ़ने का डिज़ाइन है इसके अंदर। ये जो मैं अपनी फिंगर जहाँ रख रही हूँ ये सारा कुछ सिल्वर में है। ज़री, ये जो साइड में लेस लगी हुई है वो, ये जो आपको दिख रहा है ये तो आपको क्लियर दिख रहा होगा कि ये चांदी है। तो ये पूरे ओढ़ने की बॉर्डर जो है ये चांदी में इस तरीके से है और बीच में बूटा है। ये इस तरीके से ट्रांसफ़र करके इतनी नीटली इसको ट्रांसफ़र करते हैं, इतना क्लीन तरीके से कि ऐसा लगता है कि ये पोशाक पे ही वर्क किया हुआ है। बिल्कुल नहीं लगता कि ये ट्रांसफ़र वर्क है। तो अगर आपको ट्रांसफ़र करवाना है तो आप बुटीक को ढंग से चूज़ करें, जहाँ का काम, जहाँ के कारीगर का काम अच्छा होता है वहीं से करवाएं, क्योंकि ये पोशाकें बहुत महंगी आती है। ये इतनी हैवी पोशाक अगर आप लेंगे तो वो ऑलमोस्ट 1.5 से 2 लाख के बीच में आती है। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप बहुत ही वाइजली अपना बुटीक चूज़ करें जहाँ पे आपका स्टफ़ भी नहीं रखा जाए, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपका स्टफ़ जो होता है वो भी बीच में मिस हो जाता है। तो आप जब भी स्टफ़ ख़रीदें तो अपना स्टफ़ काउंट करके दें और फिर से काउंट करके ही लें। और एक बात और, जब आप पोशाक ख़रीदते हैं तो उसका वज़न इस तरीके से किया जाता है चांदी का कि फैब्रिक का जो वज़न होता है वो लास्ट में अलग फिर से मतलब आपका जो मटेरियल है वो कट आउट करने के बाद में फैब्रिक का वज़न फिर से किया जाता है, जिससे कि पता चल जाता है कि इस पुराने लहंगे के अंदर इतनी चांदी थी और इतना फैब्रिक था। फिर माइनस करके आपको क्लीन वेट मिल जाता है आपका। जो आप स्टफ़ ख़रीद रहे हो उसके पैसे ही आप दोगे, पुराने फैब्रिक के पैसे आप नहीं दोगे। ये कलकत्ते वर्क में पोशाकें, पर चंदेरी की पोशाकें भी मिलती हैं, तारी में भी पोशाकें मिलती हैं, ज़री के काम में भी पोशाकें मिलती है। तो बहुत सारी वैरायटी होती है चांदी की पोशाकों में, पर सबसे क्लियर चांदी का जो वेट होता है या फिर ओरिजिनलिटी रहती है बिना किसी कट के, तो वो कलकत्ते वर्क पोशाक में ही रहती है। अदर जो चंदेरी वगैरह की पोशाकें होती है वो कम रेंज में भी अवेलेबल हो जाती है और उसके अंदर इतनी सिल्वर नहीं होती। वो जो कलकत्ते वर्क जो पोशाक की होती है उसके अंदर ठोस चांदी आप कह सकते हो एक तरीके से उसके अंदर ही मिलती है। चंदेरी पोशाकों का रिटर्न इतना ज़्यादा नहीं होता है। ऑन द अदर हैंड कलकत्ते वर्क जो पोशाक होती है उसके अंदर रिटर्न जो होता है वो अच्छा खासा मिल जाता है। ये नेक्स्ट मेरे लहंगे की डिज़ाइन है। तो ये कलियाँ हैं और कलियों पे भी
ये लाइंस जो है जरदोज़ी का काम करके वो दी गई है। नीचे बॉर्डर है और हर कली के बीच में ये 5 से 6 बूटे जो है ये दिए गए हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो लहंगा है पूरा ये दुपट्टे के वर्क से ही कस्टमाइज़ हुआ है। मतलब जो ओल्ड स्टफ़ था उसका दुपट्टा था, उस दुपट्टे से ही पूरा लहंगे का बॉर्डर बन गया है और लहंगे के बीच में भी जो कली के बीच में काम दिया हुआ है वो सारा बन गया है। बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है, ओल्ड स्टफ़ है तो पहले के टाइम में कारीगरी वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती थी। और क्योंकि ये पुराने टाइम की चांदी है, पुराने टाइम का सिल्वर काला नहीं पड़ता है, तो ये एज़ इट इज़ अवेलेबल है मार्केट में और बहुत ज़्यादा बुटीक आपको मिल जाएंगे। बट अगर आपको फ्लावर्स के या लफे वर्क की बनवानी है चांदी की पोशाक तो आप जयपुर में चांद पोल से ख़रीद सकते हैं। वहाँ पे सिल्वर के फ्लावर्स जो होते हैं वो अवेलेबल हो जाते हैं, तो वो हैंडवर्क में आप अपने घर पे भी बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी और चांदी की पक्की पोशाकों की डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूं, चंदेरी की पोशाक, सितारे की पोशाक या फिर बाखरा लेस जो होती है उसकी पोशाक, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। मैं उनके डिज़ाइंस भी आपके साथ शेयर करूँगी। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है और अगर ज़रा भी आपके लिए हेल्पफुल रहता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और इस कंटेंट को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।